गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बायोलॉजी पॉइंट चैनल पर। मेरा नाम राहुल। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ये क्या करते हैं, अलाउ करता है जो नए एरिया जैसे मानिए जैसे कोई जो वोल्केनो है उसका इरेक्शन हुआ तो उसमें से लावा निकलेगा, लावा फ्लो। मानिए वो वोल्केनो आपका ओशन के पास है तो लावा कहाँ पर जाएगा, ओशन की तरफ फ्लो करेगा तो क्या करेगा, एक नया लैंड फॉर्म करेगा। तो बेयर लैंड है, उस एरिया के अंदर नई प्लांट स्पीसीज एनिमल स्पीसीज का फॉर्म होना, कॉलोनाइज्ड होना। ठीक है, ये चीज़ इकोलॉजी सक्सेशन के प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा क्या, इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे डैमेज इकोसिस्टम को वापस से रिकॉर्नाइज होना। जैसे मानिए कोई फॉरेस्ट हाउस पे फायर लग चुकी है, तो क्या हुआ, पूरा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, वापस से उस इकोसिस्टम का फॉर्म होना और वापस से वहाँ पर जो प्लांट स्पीसीज यानी एनिमल स्पीसीज रिकॉर्नाइज होगी। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की टाइप्स की। ये मेनली दो तरह का होता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन की। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है ये किस एरिया में स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुई सक्सेशन, इससे पहले कोई भी प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज कॉलोनाइज नहीं थी या फिर नहीं पाई जाती थी। एक ऐसे एरिया होते हैं जो अभी अभी बने होते हैं। जैसे लैंडस्लाइड, जैसे मानिए किसी माउंटेन में लैंडस्लाइड हुई तो क्या हुआ, माउंटेन का जितना भी एरिया था वो सारा नीचे आ गया। फिर नीचे की जो रॉक्स है, बेयर रॉक्स, न्यूली एक्सपोज, ठीक है, जो रॉक सरफेस है अभी अभी बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर नए प्लांट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। इसका आप देखना चाहो डायग्राम में देख सकते हो। देखिए पहले बेयर रॉक थी, चट्टाने थी, क्या हुआ, इन्वेजन हुआ, लाइकेन आए, फिर उसके बाद स्मॉल एनुअल प्लांट्स आए, फिर आपके ग्रासेस पेरिनियल प्लांट्स आए, फिर उसके बाद सर्फ फॉर्म होने लग गए, सर्फ्स। फिर लास्ट में क्या होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है जो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या हो चुकी है, अडेप्ट हो चुकी है और वहाँ पर सर्वाइव आसानी से कर सकती है। ऐसी कम्युनिटी जब फॉर्म हो जाती है तो यहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन कभी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी है ये भी तो कभी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आगे प्रोसेस जो होती है कि ये ख़त्म हो जाए, वापस से नई जो प्लांट स्पीसीज या क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो फॉर्म होगी, तो प्रोसेस होगी सेकेंडरी सक्सेशन में। जैसे देखिए सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है कि मानिए कि कोई फॉरेस्ट है, वहाँ पे पहले क्लाइमेक्स कम्युनिटी पाई जाती है किसी प्लांट की, है ना, ट्रीज है बहुत सारे। अब क्या हुआ, उस फॉरेस्ट के अंदर किसी भी कारण से कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ, उससे फायर लग चुकी है या कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, तो उससे वहाँ पर क्या होगा, जो इकोसिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या हुआ कि वो जो इकोसिस्टम था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या होगा, वापस से वो फॉर्म होगा तो फॉर्म होने के बाद वापस से उसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी जो वहाँ पर उस इकोसिस्टम के उस जगह के जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होगी, वहाँ पर आसानी से सर्वाइव कर सकती है। तो ये प्रोसेस आपकी सेकेंडरी सक्सेशन कहलाती है। इसको आप समझ जाओ तो डायग्राम समझ सकते। देखिए एक फॉरेस्ट था, वहाँ पर क्या हुआ, फायर लग चुका है, तो इससे क्या हुआ, पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है ना। इसमें टाइमिंग भी बताई गई कितने टाइमिंग में आपको जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वो मिलेगी। देखिए अब स्टार्टिंग होती है 0 ईयर्स, यानी आग लग के पूरा जंगल खत्म हो चुका है। अब क्या होगा, 1 से 2 साल के अंदर एनुअल प्लांट्स फॉर्म होंगे। कैसे फॉर्म होंगे, मानिए अब इधर देखिए जब आग लगी थी तो क्या हुआ, जितने भी सीड्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कुछ चीज़ नहीं बची। ठीक है, सारा मैटर ख़त्म हो चुका है जितना भी था लिविंग मैटर। ठीक है, अब क्या होगा कि कोई बर्ड है, बर्ड उड़ के जा रही है तो क्या करेगी, बर्ड अपने साथ सीड्स भी लेके जाती है बहुत सारे। ठीक है, सीड गिरा, ठीक है, कोई बीज इस एरिया में गिर दिया। ठीक है, इसके अलावा हवा से भी जो विंड है वो भी कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें पार्ट्स वो इधर उड़ा के लाएगी। ठीक है, वो भी साथ साथ आएंगे तो क्या होगा कि इस एरिया में देखो यहाँ सॉइल तो पहले से है, वो भी कैसी है, फर्टाइल है। ठीक है, तो जो प्लांट्स है सबसे पहले एनुअल प्लांट्स फॉर्म होंगे धीरे धीरे 1 से 2 साल तक। फिर क्या होगा, उसके बाद 3 से 4 साल के बीच में 2 साल बाद
धीरे धीरे ग्रासेस और पेरिनियल प्लांट्स फॉर्म होने लग जाएंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो एनवायरनमेंट है ये प्लांट्स के लिए अडेप्ट होने लग जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर फिर नए और दूसरे प्लांट जैसे सर्ब है, पाइन्स है, यंग ओक और इकोरी ट्रीज ये फॉर्म होने लग जाएंगे, जो 4 साल के बाद 5 साल से लेकर 150 साल तक आपस में कंपटीशन करेंगे उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए। जो इस कंपटीशन में विनर होगा वो इस एरिया में एक डोमिनेंट स्पीसीज के तौर पे क्या हो जाए, एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, जिसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे इसमें मैच्योर ओक एंड इकोरी फॉरेस्ट, ओक और इकोरी है ना, ये दो ट्री की जो ग्रुप्स है यही यहाँ पर डोमिनेंट हो, तो इनकी ही ज़्यादा संख्या पाई जाएगी, ज़्यादा नंबर पाया जाएगा, तो ये क्या बनाएंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और लास्ट में जो कम्युनिटी प्राप्त होती है, जो बनती है, वो क्या होती है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वेल एडप्ट होती है और वहाँ पर आसानी से सर्वाइव कर सकती है। ये था आपका सेकेंडरी सक्सेशन। धन्यवाद।